सुरुचि माने जो प्रिय लगे, और सुनीति माने जो हितकर लगे। अब आप सच सच बताना किसको ज्यादा प्रेम करते हो, जो हित में बोलता है उन लोगों को, या जो अच्छा लगता है प्रिय लगता है उसको? अगर हित में ही होता ना महाराज तो आज बन गए होते आप, पर क्योंकि हित वाले पसंद नहीं आते। अगर किसी ने कुछ, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा, उसने कहा ये सही नहीं है, तुम ऐसा मत करो, तुरंत आप दुश्मनी बना लोगे, उससे बात करना बंद कर दोगे। जो तुम्हें प्रिय लगता है हम वही करते हैं, ठीक है? मन जो कह रहा है, मन को जो अच्छा लग रहा है, इसलिए प्रिय वाला काम ज्यादा करते हैं, हित वाला नहीं। तो यहां पर सुरुचि वो है जो प्रिय लगता है हमको। अब प्रिय तो कुछ भी लग सकता है, मन तो बड़ा टेढ़ा है, कुछ भी प्रिय लगा देगा। बुद्धि तो बड़ी टेढ़ी है। कहीं लिखा हो कि इस दीवार पर झांकना मना है, बुद्धि सोचती है एक बार झांक के देखो है क्या इसके अंदर। एक न एक दिन चढ़ी जाओगे हमारा दीवार को देखने के लिए। कहीं कहीं लिखा हुआ है किसी किताब पर, डायरी को चेक मत करना, इट्स अ पर्सनल, ये हमारी व्यक्तिगत है, इसमें कुछ मत देखना। तो लोग जबरदस्ती देखने की कोशिश करते हैं क्या? हाँ या ना? क्योंकि उसमें उनको हित नहीं देखते, प्रिय लगना चाहिए। प्रिय लग रहा है ना, वो काम करो। एक बार एक ग्वालिया गाय का दूध निकालता था, तो वो जिस गाय का दूध निकालता था वो बड़ी बड़ी सींग वाली थी, ऐसे बड़े बड़े घुमावदार, देखा होगा आपके यहाँ तो गैयाओं के बड़े बड़े सींग हैं, पर इससे भी बड़े बड़े सींग वाली थी। अब उसके बीच में एक जगह थी एकदम गोल, तो वो वाला सोचता था दूध निकालते समय कि इसमें मेरी गर्दन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बुद्धि और मन ऐसे ही होते हैं, टेढ़े, कुछ भी सोच ले महाराज। तो एक दिन उसने सोचा दूध बाद में निकालें, पहले फंसा के देख लूं। और महाराज जैसे ही गर्दन सींगों के बीच में फंसाई, गाय भी हड़बड़ा गई। महाराज ग्वालिया कर क्या रहा है? वो भी एकदम से उछली तो गर्दन फंस गई। उसने फिर गाय की गर्दन को पकड़ लिया। अब गाय उछलने लगी, अब चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। गांव वाले दौड़ कर आए, उसको जैसे तैसे गाय के सींग से बाहर निकाला, गाय को पकड़ करके पानी पिलाया। जान में जान आई उस व्यक्ति के। लोग इकट्ठा हो गए, गांव वाले पूछते हैं बेवकूफ, इतनी बुद्धि नहीं थी, तुमने यहां गर्दन क्यों डाली? इतना सोचा नहीं गया? उस व्यक्ति ने पानी का घूंट पीते हुए कहा 2 साल से सोच रहा था। और देखिए बुद्धि ने क्या निर्णय दिया कि यहां पर अपनी गर्दन फंसाओ। तो बुद्धि और मन कहीं भी फंसा सकते हैं ना। तो हमें जो प्रिय लगता है हम वही करते हैं, उसमें हित है या नहीं हमें कोई नहीं पता। बाद में होगा जो भुगतान करते हैं लोग, लेकिन आरंभ में नहीं पता रहता है ना कि इसमें क्या हित है अहित है। तो राजा को जैसे हमें प्रिय चीजें पसंद है, हित की चीजें इतनी पसंद नहीं है, उसी प्रकार राजा को सुंदर जो दिखती थी सुरुचि से प्रेम था। और सुनीति सुंदर नहीं दिखती थी लेकिन हित की बात करती थी, उससे वो प्रेम नहीं करता था। इन 2 पत्नियों से 2 पुत्र हुए। जो सुंदर दिखती थी उस सुरुचि से उत्तम पैदा हुआ, जो सुंदर नहीं दिखती थी लेकिन हित की बात कहती थी उस सुनीति से ध्रुव पैदा हुए। एक दिन पिता की गोद में ध्रुव ने देखा कि मेरी सौतेली माता का, जो सुंदर दिखती है सुरुचि, उसका बेटा बैठा है। पिता के पास जाता है, पिताजी मुझे भी गोदी में बिठाइए ना। पिताजी पिताजी। अब पिता का क्या बनता है? मेरे लिए तो दोनों पुत्र एक समान हैं। पर क्योंकि उनकी हाई कमान सामने खड़ी थी, यानी सुरुचि, कहीं वो क्रोधित ना हो जाए, तो बालक को देखा भर तक नहीं। बालक बार बार जिद कर रहा है, पिताजी मुझे भी गोद में बैठना है, मुझे भी गोद में बैठना है। अचानक वो सुरुचि देखती है, उसे लगा, क्योंकि वो गोदी में जब बैठ, तो उसने गोदी नहीं देखी, उसने पिता की गोद ना देख के राज सिंहासन देख लिया। उसको दिखाई पड़ रहा है कि अगर आज ये गोदी में बैठ गया तो कल को यही मेरे बेटे से लड़ेगा गद्दी का अधिकार पाने के लिए, तो इसे बैठने से मुझे रोकना है। दौड़ कर आती है और झटक कर पिता के पैरों के उधर से दूर खड़ा करके फेंक देती है और कहती है, इस गद्दी पर बैठना चाहता है? तेरा क्या अधिकार है? किस अधिकार से यहां आकर के मेरे पुत्र की जगह लेना चाहता है?
तू दासी पुत्र है, मेरी कोख से जन्म लेता तो इस पर अधिकार, गद्दी पर अधिकार होता, यहां तेरा अधिकार नहीं है। किंतु यदि चाहता है तो जा नारायण की तपस्या कर, जब वो दर्शन देने आए तो कहना कि मेरी कोख से तू पैदा हो, अगर मेरे से पैदा हुआ तो इस गद्दी का अधिकारी हो जाएगा, नहीं तो निकल जाए यहां से। कितने वर्ष के हैं? 4 वर्ष के हैं। छोटे से ध्रुव रोने लग गए। पिता अभी भी मौन है, कुछ नहीं कहता। कई बार क्या होता है महाराज, बुरा मत मानना, कई बार हम अपनी पत्नियों के इतने ज्यादा महाराज आसक्त या कहे भय में होते हैं कि अहित क्या है हित क्या है इसका भी पता होने के बाद चुप रहते हैं। और याद रखना, दंड अवश्य मिलता है, तो वो भय के कारण कुछ ना बोलना। आज यहाँ चुप है उत्तानपाद, कुछ नहीं कहा। रोते हुए ध्रुव बिलखते माँ के पास गए। माँ ने जब पूछा तो कहा, माँ मेरी विमाता ने मेरा अपमान किया है, सौतेली माँ ने, मैं पिता का राज्य छीन करके उनको कारागार में डाल दूंगा, उनकी जीभ काट दूंगा। क्या मैं दासी पुत्र हूं? क्या वो मेरे पिता नहीं है? क्या मेरा अपराध यह है कि मैंने आपकी कोख से जन्म ले लिया? यहां माता ज्ञानी है, वो कहती है, पुत्र आज जो हमें दुख मिल रहे हैं ना, ये जो पीड़ा मिली है, इसका दोष तेरी सौतेली माँ को नहीं देना। ये हमारे कर्म प्रारब्ध के कारण है कि ये पीड़ाएं हमें झेलनी है। सब कुछ होने के बाद भी कष्ट, ये अपमान झेलने हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म प्रारब्ध है। किंतु इससे निकलना है तो इसका भी तेरी सौतेली माँ ने जवाब दिया है, उस पे ध्यान दे। तू गद्दी पाना चाहता ना, नारायण की तपस्या कर, जो तेरी सौतेली माँ ने कहा है। अगर नारायण प्रसन्न हो गए तो तुम्हें जिस पीड़ा से हम दोनों अभी गुजर रहे हैं, हमें कष्ट मिल रहा है, इस पीड़ा से वो निकाल लेंगे। आराधया अदुक्षया पादपद्मम्, भगवान की चरणों की आराधना कर। छोटे से ध्रुव, देखिए 4 साल की आयु है, अगर कोई और कहता हमारा बच्चा भगवान को पाने के लिए वो एकदम से, क्यों क्षत्रिय स्वभाव है, 4 साल के ध्रुव कहते, माँ फिर तो मैं नारायण से अवश्य मिलना चाहूंगा, मुझे जानना है, मुझे नारायण को पाना है। हम होते तो हम देख करके कहते, अरे बेटा क्यों जाना है, तुम्हें तो इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए, सीए बनना चाहिए, क्या बाबा जी और ये साधक बनने में मिलने वाला है। मना कर देते, डोंट डू दैट। पर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, अच्छा अगर तुम्हें सच में भगवान से प्रेम है तो जाओ वन में साधना करो, नारायण को प्राप्त करो। 4.5 वर्ष के ध्रुव निकले हैं और रास्ते में नारद जी मिल गए। चाहा होना तुम्हारा श्रेष्ठ गुरु भगवान भेजते हैं। नारद जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा क्यों, कहाँ दौड़े जा रहे हो? बोले नारायण से मिलना है। उन्होंने कहा, नारायण नारायण खेल है क्या बेटा? क्या ऐसा हुआ जो तुम्हें नारायण से मिलना है? तो कहा, मेरी सौतेली माँ ने मुझे दुर्वचन कहे हैं, इसलिए मुझे नारायण को प्राप्त करना है, नारायण से मिलना है। तो यहाँ नारद जी बहुत सुंदर सीख देते हैं, पुत्र मान अपमान कोई नहीं दे सकता। ये व्यक्ति के कर्म प्रारब्ध है कि अगर उसे कहीं मान सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, तो जो व्यक्ति दे रहा है वो प्रारब्ध के कारण खड़ा है। उस व्यक्ति के मन में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रारब्ध ऐसा कराना चाहता है, इसलिए उसके स्वभाव में ये भाव भर दिया है कि वो आपको अब दुश्मन मान रहा है। पर सच में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। मान सम्मान व्यक्ति को अपने कर्म के परिणाम से मिलता है। व्यक्ति अपने खुद के कर्म के सूत्रों में बंधा हुआ है। इसलिए इन सब में ना पड़ने से अच्छा है भगवान में ध्यान लगाएं, प्रभु सब देखेंगे। भगवान की सेवा करो, भगवान में अपना मन लगाओ। ध्रुव जी कहते, आपकी बात बहुत अच्छी है गुरुदेव, लेकिन मैं हूँ
मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं कि चुपचाप बैठ जाऊं। मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, मेरा मन शांत नहीं रहेगा। इसलिए मुझे जो चीजें मेरे हृदय में चुप, मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है, इसलिए मैं शांत उन लोगों के लिए जो शांति का भाव रखते हैं, उनके लिए ये वचन आपके बहुत काम कारगर हो सकते, मेरे लिए नहीं हो सकते। इसलिए मुझे तो नारायण को प्राप्त करना है। देखो, कई बार अपमान एक ऐसी ऊर्जा है, अगर इसका सदुपयोग कर लिया तो सफलता की उन सीढ़ियों को चढ़ा देगा, और यदि इसका दुरुपयोग कर लिया तो नरक जैसे गर्त से भी गहरे गड्ढे में गिरा देगा। किसी का अपमान एक ऐसी ऊर्जा है कि अगर आपने उसे हृदय पर ले लिया तो आपको बहुत ऊंचाई पर चढ़ाने का कार्य करा सकता है, कि आपके मन में ये जिद आ जाए कि मुझे अब ये काम करके दिखाना है, तो वही ऊर्जा चढ़ा देगी। और यही ऊर्जा का अगर नकारात्मक हो गया, उसने मुझे ऐसे कहा, मेरे जीने का क्या मतलब, तो यही ऊर्जा आपको नरक की यातनाएं जैसा दुख दे देगी। तो यहां पर ध्रुव को जिद है, तो नारद जी समझ गए क्षत्रिय स्वभाव है, इसलिए कहा बेटा जाओ नारायण की तपस्या करो, ये भगवान का स्वरूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, इसका जाप करना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ भगवान अवश्य आएंगे। छोटे से ध्रुव जी, हमारे ब्रज के अंदर 12 वन हैं, बेल वन, वृंदावन, गहवर वन, साकेत वन, महावन, और उसी में से एक मधुवन। जाते हैं यमुना के किनारे बसा हुआ मधुवन, वहां पर ध्रुव जी 4.5 वर्ष के पहुंचते हैं। नारद जी ने जैसा ध्यान बताया है वो ध्यान, यमुना में स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। 1 महीना पहला आरंभ होता है तपस्या। 3 दिन तक पहले महीने में कुछ नहीं खाते, 3 दिन तक कुछ नहीं। 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आता है तब 1 दिन वहां लगे हुए बेर खाते हैं, फिर 3 दिन भूखे प्यासे। जब देखा भगवान इस महीने नहीं आए, मतलब बेर खाने के कारण प्रभु नहीं आ रहे, खाना छोड़ दिया। दूसरा महीना तपस्या का आरंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन के बाद सूखे पत्ते जो हैं उन्हें खाते हैं सिर्फ 1 दिन, 7वें दिन, उसके बाद 6 दिन भूखे प्यासे। दूसरा महीना समाप्त हुआ, प्रभु नहीं आए, पत्तों के खाने की वजह से नहीं आ रहे, प्रभु मैं ये छोड़ता हूँ। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते। 9वें दिन के बाद जब 10वां दिन आता है तब मात्र जल लेते हैं। तीसरा महीना भी समाप्त हुआ, बालक की जिद है, प्रभु आप नहीं आए, मैं अब जल का भी परित्याग करता हूं। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ न खाना, न कुछ पीना, न श्वास लेना। 12 दिन के बाद जब 13वां दिन आता है तब श्वास लेते हैं 1 दिन। चौथा महीना भी समाप्त हुआ। अच्छा, आप श्वास ले रहा हो इसलिए नहीं आ रहे, प्रभु मैं इसका भी परित्याग करता हूं और श्वास भी छोड़ दे। 5वें महीने में बालक ने जैसे ही श्वास का परित्याग किया, पूरी सृष्टि का एकाकार ध्रुव से हो गया, पूरी सृष्टि ध्रुव से जुड़ गई। अब सृष्टि में ध्रुव में कोई अंतर ही नहीं रहा, एकाकार हुआ, पूरी सृष्टि पर उसका असर पड़ा, सारी सृष्टि के प्राण अवरुद्ध हो गए। देखो, छोटे से बालक ने जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं उनका परित्याग किया, जिनके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। अन्न, जल, वायु, इनसे जीवन संभव है, इन्हें नहीं लेंगे तो जीवन कहाँ से संभव है, लेकिन उन सब का परित्याग प्रभु के लिए कर दिया। चौथे महीने में सब देवता दौड़े गए, हे प्रभु क्या हुआ, आप जाइए ध्रुव को दर्शन दीजिए, हमारा सांस रुक गया है। यहाँ एक कथा बताते हैं साधु लोग कि भगवान कहने लगे नारद को ढूंढ के लेकर आओ। बोले क्यों? बोले नारद को ढूंढो, नारद ने कौन सा स्वरूप मेरा बताया वो धर के जाओ, जिससे बच्चा है वो तभी पहचानेगा, वो इतना बुद्ध नहीं है, ज्ञानी नहीं है कि मुझे पहचान ले, बालक है, तो उसने कौन सी शक्ल कौन सी सूरत बताई है, वो महाराज मेकअप वेकअप करके जाए, भगवान तभी पहचान पाएगा। क्योंकि भगवान का कोई एक रूप नहीं है, भागवत में इतने सारे स्वरूप दर्शाए भगवान के, किसी भी एक भगवान का स्वरूप पकड़िए, सचिंतये भगवत चरणारविंदम, भगवान के उन चरणारविंदों का, चरणों का चिंतन करिए। तो यहाँ
ध्रुव जी जो नारद जी ने बताया है उसका दर्शन कर रहे हैं हृदय में। हृदय के कमल के अंदर भगवान की वही झांकी है, चित्त में वही झांकी है जो नारद जी ने बताई है। बड़ा आनंद मिल रहा है। उसी समय जब गरुड़ पर सवार होकर भगवान आए और देखा, ध्रुव से कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। और ध्रुव है महाराज, क्योंकि वो अंदर झांकी देख रहे हैं तो काहे को बाहर देखें। लेकिन भगवान ने कहा मुझे देखता क्यों नहीं? गरुड़ जी कहते हैं आप आए, आपको देख नहीं रहा। प्रभु ने कहा क्योंकि जो मैं अभी स्वरूप धारण करके आया हूं ना, ये वही का वही अपने हृदय में देख रहा है। आज भगवान ने वो चित्त की जो झांकी थी, वो हमारे शरीर में 24 तत्व होते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग सोचे कि कोई मन से ये झांकी बनाता है, भगवान के दर्शन शायद मन से या बुद्धि से कहीं ऐसे जगह आंतरिक रूप में। नहीं महाराज, ऐसे जैसे आप बैठे ऐसे ही होते हैं। वही परमात्मा जो आंतरिक बुद्धि में भी दर्शन दे सकता है, मन में भी दे सकता है, आत्मभाव में भी दे सकता है, और ऐसे चलचित्र जैसे आप चल रहे हैं इस प्रकार से भी देते हैं। 24 तत्वों को जो अंतःकरण से खींच करके झांकी भगवान 24 तत्वों के साथ नेत्रों के माध्यम से बाहर ले आए। और जिस चीज को जैसे ही उन्होंने देखा ध्रुव जी ने कि मेरी हृदय में घट रही झांकी कहां गई, और नेत्रों को जैसे ही खोला तो देखा जो झांकी हृदय में है वही तत्वों सहित भगवान उसके हृदय से निकलकर समक्ष खड़े हैं। देख करके महाराज ध्रुव जी गदगद हो गए, देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ ठाकुर जी भी भगवान को देख के मुस्कुरा रहे हैं। आधा घंटा हो गया महाराज, ना इधर से कुछ कोई बोल रहा है ना उधर से भगवान कुछ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद में भगवान ठाका लगाकर हंसे। ये छोटा सा बच्चा है, ये बोलना चाहे तो भी क्या बोले, इसको कुछ पता नहीं है। ध्रुव जी भी सोच रहे कि मैं क्या बोलूं। भगवान को हंसते मुस्कुराते देखा तो वो भी हंस पड़ा। भगवान ने तुरंत अपना शंख लिया, ध्रुव की ग्रीवा पर लगाया। शंख जैसे ही गले पर लगा, संस्कृत के बड़े बड़े भाव हृदय में उमड़ने लगे। माने श्लोक बन बन करके, श्रृंखला बन बन के शब्दों की प्रार्थनाएं उमड़ पड़ी। और यहाँ ध्रुव जी प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर वर्णन है महाराज, भगवान की झांकी को जब ध्रुव ने देखा है ना, झांकी इतनी सुंदर है। अरे महाराज, हम जैसे लोगों को ठाकुर जी का अगर विग्रह का दर्शन हो जाए ना हवेली में तो हम पगला जाते हैं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, साक्षात देख लो तुम्हारी हालत क्या होगी। कहा जाता है जब भगवान का दर्शन होता है तो आपकी इच्छाएं जो आप सोच के बैठे हो ना, बेटी की शादी हो, बेटा का ये हो वो हो, ये तुम्हें याद तक नहीं रहेंगी। क्योंकि जिन जिन ने भी दर्शन प्रभु के किए हैं उनको याद नहीं रहता, अपने देह की सुध नहीं रहती। शायद हो सकता है कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ कि है कौन आप। और प्रभु के जैसे दर्शन हो तो पूर्णता की प्राप्ति होती कि कोई कमी महसूस ही नहीं होती, सब कुछ मिल गया, ऐसी आत्म तृप्ति होती है। और आज ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी का कैसा भाव है यहाँ पर है। द्रगव्या प्रपश्य प्रपिबन निवार भगश निवार अभगश चुंबन निवाशयेन भुजैरिवाशिलश। ध्रुव जी ने जैसे भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा है तो ऐसा लग रहा है छोटे से 4 साल के ध्रुव जी के मन की इच्छा जागृत हो गई। हम देखेंगे तुम्हारा क्या हालत होगी कि भगवान को अभी पकड़ करके भगवान को चुम्बन कर ले। अब ये छोटे से छोरे की भाव हो सकते हैं। अब हम लोग देखें तो हमारे कैसे, अब गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती है प्रभु से, भगवान को देखकर भाव विवल हो जाती, बावरी हो जाती है, क्योंकि भगवान है ही इतने प्यारे। मुचकुंद का उद्धार करने के लिए जब काल्यवन को लेकर गए, काल्यवन ने जब भगवान को देखा, दुष्ट था वो, लेकिन भगवान के सौंदर्य को देख करके वो भी द्रवीभूत हो गया, इतना सुंदर। क्योंकि उसको जरासंध ने जैसा स्वरूप बताया था उसे देख के तो उसके ध्यान समाधि लग गई। उसने कहा ये मारने योग्य नहीं है, प्रेम करने योग्य है। भगवान का सौंदर्य ऐसा है। ध्रुव जी भाव विवल हो गए। ये 4 साल के बालक के अंदर वासनाएं कैसे नहीं हो सकती? एक छोटे से बच्चे के अंदर वासना क्या है वो जानता तक नहीं।
पर भाव भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि आपको जैसे ही दिखेगा तो आपका मन करेगा प्रभु को हृदय से लगा लें, प्रभु के मुख कमल को हम चूम लें, प्रभु के हाथों को हम हृदय से लगा लें, माथे से लगा लें, एक बार स्पर्श मिल जाए, ऐसा भाव होता है। तो यहां ध्रुव जी ने देखा, प्रभु ने कहा कुछ मांगो पुत्र। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु जब मैं आया था यहाँ पर तब मेरे मन में इच्छा थी पिता का राज्य मिल जाए, इसलिए आया था, पर अभी आपका दर्शन कर लिया ना, मन में इतनी सी भी इच्छा नहीं है, मुझे सब मिल गया। भगवान कहते हैं पुत्र मैं कलव वृक्ष हूँ। कौन हूँ? कलव वृक्ष की तरह हूँ। तुम जिस भाव से भी मेरा भजन करोगे, अगर आपने अच्छी कल्पना की तो अच्छा मिलेगा, बुरी कल्पना करी तो बुरा मिल गया। यहां तुमने गलती कर दी है ध्रुव, तुमने संसार मुझसे मांग लिया है, इसलिए संसार तो तुम्हें दूंगा। जो तुम्हारे मन की इच्छा है कि पिता का राज्य मिलना चाहिए, पिता का राज्य मिलेगा। ध्रुव जी रोने लगे प्रभु पर मुझे नहीं चाहिए। पर पुत्र मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि इन सब माया में रहने के बाद भी तुम उनसे छूटे रहोगे, और ऐसा पवित्र लोक देता हूं जो तुम्हारे कभी पूर्वजों ने प्राप्त नहीं किया, कल्प के अंत में भी जिसका नाश नहीं होता, सब ऋषि तारा मंडल चंद्र इत्यादि जिसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा ध्रुव लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, ऐसा दिव्य लोक प्रदान करता हूं। तुम अपना राज्य करने के उपरांत किसी से बिना मोह में जुड़े हुए अपने आप मेरी कृपा से छूट जाओगे और मृत्यु से भी परे होकर मेरे ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। यहां भक्ति ही मांगते हैं ध्रुव जी।